इस स्टेज का एक सम्मान है, एक वकार है मेरे भाई, वो वकार हमेशा कायम रहे। अभी किसी प्रोग्राम में मैंने सुना कि एक ऐसे मुकर्रिर को बुलाया जा रहा है जिन्होंने हमारे हिंदू मजहब के एक उनके देवता कह लीजिए या उनके भगवान कह लीजिए, श्री राम जी की तारीफ में उन्होंने एक बहुत बड़ा भजन पढ़ा है, सुना होगा आपने इंटरनेट पर। ये सीमांचल के मुसलमानों को और सीमांचल के अहले हदीसों को क्या हो गया है मेरे भाई? आप अपने स्टेज पर ऐसे लोगों को दावत दे रहे हैं। अभी कोलासी में मैं आज दोपहर में ठहरा हुआ था हमारे एक दोस्त के घर पे, वहां कुछ लोग आए, अहले हदीस की मस्जिद में उन्होंने डेरा डाला है कई दिन से। मालूम ये हुआ कि साहब वो घर बार छोड़ के बाल बच्चों को छोड़ के आए हैं, तबलीग कर रहे हैं। अब वो तबलीग करने के लिए आए हमारे दोस्त के घर पे, कहा कि भाई आप नमाज पढ़ते कि नहीं? कहा मैं पढ़ता हूँ। बोले तो नमाज सबको पढ़ना चाहिए। बोले हम लोग निकले हैं 10 घरों को हम नसीहत करेंगे, 10 घर वालों को हम समझाएंगे। हमने कहा भाई ये 10-10 की रट क्यों लगाओ? अगर 9 घरों को समझाओगे तो क्या गुनाह होगा? 11 को समझाओगे तो क्या गुनाह? ये 10 की गिनती क्या आसमान से उतरी है? बोले 10 घर को समझाना है। मैंने कहा मस्जिद में क्या कर रहे हैं आप? बोले फजाइल अमाल पढ़ रहे हैं। मैंने कहा आपको मालूम है फजाइल अमाल में बहुत सारी मौजू रिवायतें हैं, बहुत सारे मनगढ़ंत वाक़यात। क्या हम लोग इतने यतीम हो गए, अहले हदीस इतने यतीम हो गए, उनकी मस्जिदों में कुरान का दर्स नहीं होगा, हदीस का दर्स नहीं होगा, फजाइल अमाल का दर्स? मालिक तू हमारा है, खालिक तू हमारा है, मालिक तू हमारा है, खालिक तू हमारा है। बंदों को तेरे या रब तेरा ही सहारा है। कश्ती भी है तूफान में, रहबर भी नहीं कोई। कश्ती भी है तूफान में, रहबर भी नहीं कोई। मंजिल से है ना वाकिफ, ना कोई किनारा है। हर सिमत अंधेरा है, जाएं तो किधर जाएं। हर सिमत अंधेरा है, जाएं तो किधर जाएं। ठोकर जो लगी हमको तुझको ही पुकारा है। ये शम्सो कमर या रब झुकते हैं तेरे आगे। ये शम्सो कमर या झुकते हैं तेरे आगे। कुदरत से तेरी रोशन हर एक सितारा है। कलियों को भी रानाई तूने ही नवाजी है। कलियों को भी रानाई तूने ही नवाजी है। गुलशन का हसी मंजर, गुलशन का हसी मंजर तूने ही निखारा है। मुर्दा थी ज़मीं सारी तूने ही जिलाई है। तूने ही तो बरसाई अमृत की ये धारा है। आसी है तेरे या रब तूने जो नहीं बख्शा। दुनिया में भी जिल्लत है, उक़बा में खसारा है। तेरे ही लिए जीना, तेरे ही लिए मरना, तेरे ही लिए जीना, तेरे ही लिए मरना। तू मुझसे जो राज़ी हो हर जख्म गवारा है। रहमत जो तेरी रूठी जाएगा किधर जाहिद। रहमत जो तेरी रूठी
जाएगा किधर जाहिद रहमत के ही साए में, अपना तो गुजारा है मालिक तू हमारा है, खालिक तू हमारा है। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के 2 बजने के बाद मैं आपके सामने खिताब के लिए हाजिर हुआ हूं और मैं जानता हूं कि ये वक्त सुनने सुनाने के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। आप इशा की नमाज के बाद सिर्फ तकरीरें सुन रहे हैं, आंखों में नींद भरी, बैठे बैठे आप थक भी चुके, लेकिन ये आपके सीमांचल के जलसों का सिस्टम कह लीजिए, जलसे वालों की मजबूरी कह लीजिए कि मुझे अक्सर 1 बजे 2 बजे रात में आप हजरात को परेशान करना पड़ता है। बहुत सारी तकरीरें आपने सुनी, शेख इनामुल हक मदनी साहब का सदारती खिताब भी आपने समाअत फरमाया, कई सियासी लीडरान भी मैंने देखा कि आए थे, कलकत्ता से सोहराब अली साहब का भी खिताब आपने समाअत किया। उसके बाद अभी मुझसे पहले बंगला जुबान के बड़े बेहतरीन खतीब और मुकर्रिर शेख बदरुद्दोजा नदवी साहब हफिज़हुल्लाह का खिताब भी आपने समाअत किया। मेरे भाइयों, दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी हक बात को बयान करने की और आप सबको सुनने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा अहम टॉपिक है। फरिश्ते आप जानते हैं अल्लाह ताला की एक मखलूक है और हमारे और फरिश्तों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस और एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि हमें अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया और जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया और फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया। एक डिफरेंस तो ये है हमारे और फरिश्तों के बीच। हम खाकी हैं, हम मिट्टी से पैदा हुए हैं और फरिश्ते नूरी हैं, नूर से पैदा हुए। और फरिश्तों के अंदर एक खास बात और भी है, फरिश्ते गुनाह नहीं करते, फरिश्ते मासूम होते हैं, फरिश्ते अल्लाह ताला की नाफरमानी न करते हैं न कर सकते। आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसा बनाया है, उनके सिस्टम में गुनाह है ही नहीं। ऐसा नहीं कि उनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ऐसा बनाया है वो गुनाह नहीं कर सकते। इसकी दलील क्या है? ये अहले हदीस का स्टेज, जो बात हो दलील के साथ। एक साहब तकरीर कर रहे थे आपके इसी स्टेज पर आज के जलसे में, एक वाकया उन्होंने सुनाया हजरत अलकमा कि वो जो है माँ नाराज हो गई तो मरने के टाइम जब तक माँ को राजी नहीं कर लिया तब तक उनको उनकी मगफरत नहीं हुई। बिल्कुल गलत वाकया है, फर्जी वाकया। भाई आपका स्टेज अहले हदीस का स्टेज है, इस स्टेज का एक वकार है, एक रिस्पेक्ट है, एक सम्मान है। बुझते पारे আমি उर्दू बोलबो, समझ रहे हैं ना? इस तो कहने लगा मैं भी अहले हदीस में मनसाई करने वाला। मैंने कहा तुम अहले हदीस कभी हो ही नहीं सकते। तो ये सीमांचल में हम इतने कमजोर हो चुके हैं ईमान और अकीदे और मनहज के एतबार से कि हमारे स्टेज पर जो भी आ जाए हम उसको फौरन अपने स्टेज की जीनत बना लेते हैं। मौजू रिवायतें भी बयान हो रही हैं, किस्से कहानियां भी बयान हो रहे हैं और ऐसे ऐसे मुकर्रिरों को बुलाया बातें कह चुके हैं और गैरुल्लाह की तारीफ में भजन तक गा चुके हैं। हम उनको मुकर्रिर के तौर पे अपने जलसों में ला रहे हैं।